भाई जो हमारा जाट आंदोलन हुआ था उसमें एक बहुत बड़ी साजिश करी गई थी। और ये देखो, उस साजिश में कुछ लोगों ने ये पता था कि भाई आज रात को दंगे होंगे, उसके बाद भी उन लोगों ने अपनी राजनीति करी, सब चीजें पता होते होते भी। और वो साजिश करता कौन है? मैं जिनकी ऑडियो चलाऊंगा वो ऑडियो है दीपेंद्र हुड्डा की, जो हमारे तथाकथित मुख्यमंत्री। इनका कुछ फर्क ना पड़ता, 232 की जगह ना 3200 भी चले जाते ना हमारे भाई, जब भी इनका कुछ फर्क नहीं पड़ना था। तो इसलिए मैं कहूँ यह वीडियो इतनी जरूरी होने वाली है, जो वीडियो डाली है ना, सब तक जरूरी वीडियो। मैं आप लोगों के आगे ऑडियो चलाऊंगा। और ये ऑडियो अब तक इसलिए नहीं, ये कुछ भाई कह रहे थे ना भाई इतने दिन कैसे रख रखी थी, कैसे है भाई। बात ऐसी है, जब तक हमारा केस चल रहा था ना, वो वेट कर रहे थे। मैं कहा किसी भाई की मारे भाई बेखामने पे ना जावे, कोई शिकार ना हो जाए इन चीज़ों का। तो भाई मैं आप सबका गए वो ऑडियो चलाऊंगा, जिसमें दीपेंद्र हुड्डा, कैप्टन दलाल, प्रोफेसर वीरेंद्र वगैरह कुछ लोग शामिल है। आपने कुछ ऑडियो सुन रखे जिसमें बस प्रोफेसर वीरेंद्र है। तो बात ऐसी है भाई, 18 तारीख को रात को नेकीराम हॉस्टल में लाठी चार्ज हुई और हमारे बहुत भाई बच्चों को पीटेगा। हमारे भाइयों को यूनिवर्सिटी के अंदर, कैंपस के अंदर है, नेकीराम कॉलेज के कैंपस के अंदर घुस गए, हॉस्टलों के अंदर बच्चों को बहुत बुरी तरह पीटा गया था। और इसमें बहुत बड़ी साजिश थी। मैं अब आपको एक बात बता दूं, लोगों को विश्वास नहीं होगा। हमने ये कहे ना भाई तू खट्टरता है, राजकुमार सैनीता है, ग्रोवर तक क्यों नहीं कहता है भाई। जब तक इंडिया थे और लगभग अब तक इन्हें तक कहीं और किसी तक कहीं भी नहीं, ये कह रहे थे भाई न करवा। भाई खट्टर साहब है तो मुख्यमंत्री थे, ग्रोवर साहब है दूसरे मुख्यमंत्री थे, रोहतक चला रहे थे। और सैनी इनका साजिश करता था, जिसको कति खुली थपकी मार रखी थी, तू नाश करवा दे, हम तेरे साथ बैठे हैं। राजकुमार सैनी को खुला छोड़ रखा था, ठीक है। कई भाई नु कहते तू तना कहता रू तय कही है इतनी। ग्रोवर के आदमी इसमें पकड़े गए थे बहुत गणे, थाने में तो छुटवा लिए थे अपने आदमी इनने। गणे भैया कहने दिक्कत हो जा बोला भाई ये साजिश करता। भाई सरकार खट्टर साहब की सरकार थी, खट्टर साहब ने 2-3 आदमी इतना खुला वो दे रखा था। मतलब भाई जो भी मैं कहो तो मैं इस हरियाणा का चनास होता रहो, मतलब उन पर कंट्रोल हो जाता है, चीज ना होती। कई भाई कहते भाई उस तरह कहता। भाई इसमें बात इसी है, दुख जब हुआ जब हमारे किसी अपने मैं बीच के किसी आदमी ने न्यू पता हो दंगे होंगे और वो साजिश करता गिला मिल जा, तो सबसे जिम्मेदार हम तो इसने मानना है। इन बाबू बेटा ने मैं मानू भाई, किसी का दिक्कत होता हो, ये बाबू बेटा दोनों इस साजिश के अंदर इन्वॉल्व थे। इन्हें सब पता था। जितने भाई जुड़ रहे हैं या वीडियो और किसी के पास जानी चाहिए, क्योंकि मेरी आईडी पे रिस्ट्रिक्शन लग रही है भाई। इसने वही देख सके, जो चाहे तो मेरी आईडी सर्च करके देखेगा वो, ये पब्लिकली या कहीं नहीं जा पाओगी। तो भाई क्या है, दीपेंद्र हुड्डा 18 तारीख को चंडीगढ़ जाता है और कुछ लोगों से मीटिंग करता है। उस मीटिंग के बाद चंडीगढ़ एयरपोर्ट से फोन करता है कैप्टन दलाल को कि कैप्टन साहब क्या हाल है। कैप्टन मान सिंह दलाल उसको फोन करता है, क्या है, उसको बताता है कि ऐसे ऐसे है, आज रात बड़ी खतरनाक है और दिमाग से काम लेना है। मतलब 18 तारीख के दिन में ये बात करने लग रहे हैं। मैं ऑडियो चलाऊंगा, ऐसे नहीं कि मैं अपने पास था। एक भाई लिख रहा संदीप साहब ग्रोवर साहब, भाई मैं जब कुछ कह दूं तो तुम न्यू कहो भाई मतलब ऐसे बोला है। मैं सारे ना हिसाब ला लिया, मेरे सारे हिसाब हैं। फिर कहोगे तो मैं एक आधा ऐसा वर्ड निकाल दे। मैं भाई किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, जो तथ्य है ना उन्हीं के हाथ में। एक भाई आसन लाग रहा बोला तुमने ग्रोवर साहब कह दी। भाई मेरे तो सारे हुड्डा साहब भी हैं, ग्रोवर साहब भी हैं, खट्टर साहब भी हैं और चौटाला साहब भी हैं। मैं तो सारे साहब ला के बोलूँ। पिछली वीडियो हमने 1-2 मतलब इस तरीके से बोल दिया। कई भाइयों ने मैसेज करे बोला यार ये चीज अपनी जगह, लेकिन थोड़ा सम्मानित एक उस पे पद पे बैठे हैं, थोड़ा इस तरह मखा भाई कोई बात को ना मेरे हिसाब लानता किसी की इज्जत बढ़ा एक चीज हो, तब ना अच्छा लग गया तो मेरे कुछ फर्क ना पड़ता। तो बात ऐसी है, ये मैं वो ऑडियो चलाऊंगा, लोगों को विश्वास ना होता। ये मैं जब लिखू था ना, ये मेरे ताऊ भूपेंद्र सिंह हुड्डा वाले जो चेले थे और दीपेंद्र भाई साहब के जो चेले थे, इनकी आईटी सेल बार बार मेरे बारे में लिखने लग रही थी, भाई यो तो इनेलो का है, यो तो बीजेपी का है। ये मैं बता दूं थारता है, यो आंदोलन आरक्षण का जो आंदोलन था आरक्षण का, इसके अंदर 36 बिरादरी और सब पार्टियां सब इन्वॉल्व थी।
एक ये आरक्षण की लड़ाई थी, इसमें कोई ये नहीं देखा जा रहा था ये किस बिरादरी का, ये किस बिरादरी का, ये बिरादरी थी ना बाद में बांट दी। ओहो ये तो बीजेपी के हैं, ये इन लोग हैं, ये कांग्रेस के, न्यू कर करके राजनीति करके बालक जेड़ा ठकवा दिए ना। तो 32 के 32 जो हमारे भाई शहीद हुए हैं ना, सारे के सारे, अगर उनमें एक भी बीजेपी का आदमी होता ना, वर्कर होता, तो रोड पर नहीं आना था, क्योंकि इनकी तो सरकार थी, इनके तो खिलाफ था आंदोलन। सारे के सारे 32 के 32 आप जाओगे ना, न्यूज चेक कर लो, जो शहीद हो रहे हैं वो किसके वोटर रहे हैं, किसके उसमें सपोर्ट रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह, हम भी भीतर ना जाने था, हम भी राजनीति शिकार हो गए ना। तो जब यो 36 बिरादरी का आंदोलन चल रहा था ना, जो बेस्ट जाट आंदोलन था, और इसमें सब बिरादरियां इसमें सहयोग कर रही थी, और बड़ी शांति से चल रहा था। 17 तारीख तक बड़ी शांति थी, मतलब कहीं एक पत्ता भी नहीं हिल रहा था। ये तो ये राजनीति के जो साजिश करता है, इनकी ऑडियो में जिनकी ऑडियो चलाऊंगा, थारा विश्वास ना हुआ है, हमने इतना दुख हो है मखा मारे वाले ने साजिश कर दी, जिन्हें न्यू पता था आज हरियाणा जलना रात ने दंगे होंगे, उस दिन में किसी तनु कहा आज रात बड़ी खतरनाक है, मैं ऑडियो चलाऊंगा थारा आगे, थारा विश्वास ना हुआ फिर नु कहोगे भाई ऑडियो ये चीज सारी चीज, और भी प्रूफ लेकर आऊंगा, वो भी उसकी भी लेकर आऊंगा, जो कैप्टन अभिमन्यु के रात ने जब ये सीआईडी और आईबी की रिपोर्ट में ऐसे इनपुट मिलने के बाद जो सिक्योरिटी दी गई थी अभिमन्यु के घर, और सुबह जो पुलिस वाला जो जय भगवान इंस्पेक्टर जो भूपेंद्र हुड्डा का सिक्योरिटी इंचार्ज रहा, जो सिक्योरिटी वो लेकर गया था ना उन पुलिस वाले ने, उसकी ऑडियो दूंगा, जो फोन करके उनका साहब सिक्योरिटी तो हटा दिए, आप देख लेना कैसे क्या करना, मतलब मैं सिक्योरिटी पुलिस लेकर आ गया हूँ भी इसका घर जलवा दो, तो कहने का मतलब तो यही था, उनकी भी ऑडियो लेकर आऊंगा। और जो मैं ऑडियो चलाऊंगा ना, इनको फेक साबित करके दिखा दियो, अगर इनमें कुछ भी गलत हो तो भाई मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दियो। मैं तो स्पेशल मेरे दीपेंद्र भाई साहब तक हूँ, भाई साहब है, मैं आपकी ऑडियो चलाऊंगा ही वो। और फिर आपका जो कैप्टन मान सिंह है वो फोन किसके पास करे है, वो फिर कैप्टन मान सिंह प्रोफेसर वीरेंद्र के पास फोन करे, 3 ऑडियो है। एक ऑडियो तो आपने प्रोफेसर वीरेंद्र की सुने रखी है, जब वो फोन करके न्यू भड़कावा है, जब हमारा 18-19 तारीख ने जब हमारा पूरा हरियाणा जलन लाग रहा था, जो कुछ साजिश करता ने बीच में वो करवा दिया, तो पुलिस की तरफ तो गोली चाल गई, फिर दूसरी तरफ तो ये हो गया, मतलब किसी तरीके से हुआ हमारे भाई मारे गए, किसी का कुछ ना गया, 32 भाई हमने खो दिए। तो वो जो चीज है उस टाइम पे ऐसा माहौल हो रहा है, उस टाइम पे ये करना बना था भाई हमारी साइड तो माहौल खराब हो रहा है, थोड़ा कंट्रोल रखे, कोई चीज ऐसी ना हो जाए। और ये फोन कर करके कहे बोले भाई सिरसा साइड फतेहाबाद साइड तो कुछ ना हो रहा, नून करो ना, नून तो रोक दो, यार हमने सब टीम कर रखा, मतलब कहने का था यो तो हमने सारा पकवा दिया, नून और पकवा दो, ये हरियाणा का नाश करना है। यह ऑडियो तो आप सबने सुनी थी। और इब ऑडियो में चलाऊंगा दीपेंद्र की, दीपेंद्र कैप्टन मान के पास फोन करता है, और फिर कैप्टन मान करता है दूसरे लोगों के पास, ये मतलब इतने करीबी लोग थे, मतलब जिन जो दीपेंद्र तो डायरेक्ट बात करने लग रहे, न्यू बेता आज रात ने माहौल खराब होगा ना, ये कंट्रोल नहीं कर पाए, इसका मतलब क्या था हुआ तो चलो उनने तो न्यू कहा भाई तू खट्टर सैनी ने ग्रोवर ना कहता रहे भाई, उनका तो बेरा ही नहीं, जो हमारे संपर्क में जिन्हें जानते हैं पहचानते, इनने तो न्यू बेरा था आज रात ने यो हरियाणा जलेगा, 4 बजे बात करे हैं, मैं एयरपोर्ट पर आ गई, मैं दिल्ली आऊंगा, अरे हरियाणा जलेगा। तो या ऑडियो वीडियो सब जगह है, और जिस भी न्यूज चैनल वाले ने चाहिए भाई मेरे द्वारा मैसेज करो, थार द्वारा ऑडियो भेजूंगा, और इंटरव्यू चाहिए जो भी चाहिए मैं सारे भाई आता है, कति सारी चीज, कोई इसमें फेक यो चीज नहीं, ओरिजिनल चीज है जो उस टाइम पर दबा दी गई थी, और इनके दबाने का नतीजा यह हुआ सरकार ने इनके नशा में डंडा दे दिया। जब सरकार ने हुआ तुम डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व हुई, हरियाणा हमने जलवाई, चुप बैठ गए, ये इसे चुप बैठे, और सारे ये तो कांग्रेसियन करवाया है, जो जितने हम कांग्रेस से जुड़ रहे थे हम पकड़ पकड़ कर हम जेल में बिठा दी, कार्रवाई मारी, क्योंकि ये तो इतने गांडू थे, ये तो अपनी चीज बचाने के चक्कर में, जो यशपाल मलिक पर देशद्रोह लग गया था ना, वो अपना देशद्रोह का केस हटवाने के चक्कर में हटवा गए, 12 की बार हटवा गया, हमारे जिसे 3.5 4 साल काटे। ये मैं रिकॉर्डिंग चलाऊंगा। एक्सप्लेन भी करूंगा कौन कौन बोलना है। हेलो गुड इवनिंग सर। हाँ नमस्ते कप्तान साहब। हेलो हाँ सर। हेलो हाँ जी हाँ कप्तान साहब। हाँ सर ये दीपेंद्र फोन में ला रहा है कप्तान के पास, उनका हाँ कप्तान साहब दीपेंद्र की ऑडियो मैं भेज भी दूंगा, इसमें चाहे शायद स्पीकर का मैं फोन लगा रहा हूँ, आप इसने सुन ना पाओ, दोबारा मैं सुना दो, आवाज भी पहचान लोगे या दीपेंद्र की है,
और ये ऑडियो में सारे मीडिया सब जगह प्रोवाइड करूंगा मैं। पेन ड्राइव है पड़ा मेरे दो सारे नंगे करूंगा इन्हें थारा न्यू था ना मैं दीपेंद्र वाले धनु पूछूंगा तुम ये चीज ऑडियो और ये पोस्ट उस पर गिरियो नु हमारे दीपेंद्र नन्नू वेरा था कि हरियाणा जड़ा था ना एक रात पहले नु दीपेंद्र नन्नू वेरा था नाश होगा रिन तो बता दी लो सुन लो क्या आवाज एक बार कंफर्म करो। हेलो हाँ सर हेलो हाँ जी हाँ कप्तान साहब हाँ सर यो कप्तान दो फोन में ला रहा है भाई उसकी कप्तान की सुनो कप्तान में लाओ दूसरे दो बोला मेरी दीपेंद्र था बात हुई वो सुनो। खतरा है रात में खतरा है एक भाई दीपेंद्र का फोन आया था वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे 1 घंटे में दिल्ली आने का 1 घंटे में दिल्ली आने का दीपेंद्र हाँ चंडीगढ़ है एयरपोर्ट पे खड़ा है स्टेशन हाँ फ्लाइट पकड़ेगा और आने का उससे भी मेरी बात हुई थी हाँ मगर चंडीगढ़ की क्या सिक्योरिटी है बोला साहब सिक्योरिटी तो मेरे से ज्यादा अपना पर काम सावधानी से लियो। इसमें यह दोबारा चलाऊंगा 1 बजे इतने भाई जुड़ रहे हैं सारे सुना के शेयर कर दो दोबारा चलाऊंगा। इसमें क्या कहने लग रहा है बोला मैं ये पहले मैंने कैप्टन मान की चलाई थी दीपेंद्र फोन कर रहा है फिर यो कैप्टन मान दूसरे के पास फोन कर रहा है ये आवाज आप देख लोगे यो किस दौरान फोन कर रहा है फिर फोन करके नु कहा है अभी अभी मेरी दीपेंद्र से बात हुई है दीपेंद्र चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे खड़ा है और अभी दिल्ली आ लेगा 1 घंटे में और बोले हाँ बोले आज रात को खतरा है बोले हाँ मेरे को ही पता है आज रात को खतरा है लेकिन दीपेंद्र ने कहा काम ध्यान से लियो मतलब हमारा हरियाणा जब शांत था ये 18 तारीख की बात है और 18 को ही रात को हॉस्टलों में ये चीज हुई है और फिर अगले दिन आईजी ऑफिस के उड़े सारी जगह गोली चली जो गोली चलाने वाला था जिसने पहली गोली प्यारे लाल के ऊपर चलाई थी वह तीनों आदमी दीपेंद्र के थे 50 लाख रुपये में थाने में छुटवा रखे हैं। गरीब किसी ने दिक्कत हो तो और लेन दो या वीडियो सारे दौर में दोबारा चलाता हूँ इसमें दोबारा सुनो भाई। खतरा है रात में खतरा है एक भाई दीपेंद्र का फोन खतरा है रात में खतरा है एक भाई दीपेंद्र का फोन आया था वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे 1 घंटे में दिल्ली आने का 1 घंटे में दिल्ली आने का दीपेंद्र हाँ चंडीगढ़ है एयरपोर्ट पे खड़ा है स्टेशन हाँ फ्लाइट पकड़ेगा और आने का उससे भी मेरी बात हुई थी हाँ मगर चंडीगढ़ की क्या सिक्योरिटी है बोला साहब सिक्योरिटी तो मेरे से ज्यादा अपना पर काम सावधानी से लियो। तो ये न्यू भी कहे हैं जैसे में चीज होगी तो चंडीगढ़ की क्या सिक्योरिटी है मतलब उड़े तो मतलब जिस मीटिंग करके उड़े तो कोई दिक्कत बोले उड़े की सिक्योरिटी ओके है लेकिन काम सावधानी से लेना है। तो इसके बाद यह बात हुई 18 को दिन के टाइम और शाम को नेकीराम में हमारे भाई पिटे गए। अगले दिन आईजी ऑफिस पर गोली चलवा दी 3 आदमियों ने वो जो अर्धसैनिक बल का था उसके प्यारे लाल के उसके गोली मार दी फिर उस साइड तो पुलिस ने खोल दी हमारे भाई उड़े चले गए। और उससे रात ने जब ये ऑडियो इनके नंबर ट्रेस पे थे सारे के उससे टाइम पे रात ने कैप्टन अभिमन्यु को सिक्योरिटी दे दी गई। सिक्योरिटी दे दी गई तो क्या होया सिक्योरिटी देने के बाद सुबह वो उसको हटा ले गया। तो ये है जिस भी भाई ने चाहिए मेरे पास मैसेज कर दियो व्हाट्सएप कर दियो मैसेज कर दियो लिख के भेज दो जिस भी मीडिया वाले ने चाहिए सारी चीज प्रोवाइड करूंगा था हमने न्यू बताइए तो थोड़ा मसाला है ऐसी ऐसी ऑडियो वीडियो ले रहा हूँ थारे न्यू लग गयो हो यो तो भाई ना सियाड़े तो हो रहा है। अरे ये जो लिखने लग रहे ना किस पार्टी ने क्या करा ये ऑडियो अरे उस पर लिखो ही फेसबुक पे दीपेंद्र IT सेल मारे जो दीपेंद्र भाई साहब के चले ना वो लिखो कि ये ऑडियो कैसी है या दीपेंद्र जो कैप्टन मान तब बात करने लग रहा है या फेक है या जो ये दीपेंद्र ये कैप्टन मान फिर इसके पास फोन करा है। और तीसरी ऑडियो तो आपने सुने रखी है वह भी सुना दूं जो ना सुन रखी होता है तो इसलिए वह मैं बाप के पास चला देता हूँ तीसरी ऑडियो और वह तो आपने सबने सुने रखी है जिसमें ये कहने लग रहा है बोला भाई उस साइड तो चिट्ठी भी नहीं उड़ रही वह तो सबने सुने रखी उसमें तो कोई सी भी बात कोई नहीं जो ना सुन रखी वह तो गूगल पर पड़ी है गूगल पर ये दोनों कितने गूगल पर ना पाऊँ आपने। तो भाई इतना बड़ा खेल होया देखो। कप्तान साहब नमस्कार। गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग कैसे हो बहुत फाइन सर बताइए। कप्तान साहब ये अपने इलाकों में तो बड़ा अच्छा चल रहा है इस वाली बैच में इनको कहो इनको के लड़कों को इनको के भाई इंडियन वालों को भी तुम समर्थन का तो ड्रामा करते और चर्चा में एक गाँव में सीढ़ी भी नहीं रोक रखी तुमने। करता हूँ अरे होता है आपने दिया जब तो आर्थिक मानो वो एक तो उठाने देना क्या है ये तो नहीं लगे
तो ये बात है। दीपेंद्र पहले फोन करे कैप्टन मान के पास, कैप्टन मान करे फिर दूसरे आदमी के पास फोन, वो न्यू कहे आज रात को खतरा है। बोले हाँ दीपेंद्र भाई साहब से मेरी बात हुई, आज रात को खतरा है। मतलब हमारा हरियाणा शांत है, दिन में बात हो, रात ना हमारा सारा हरियाणा सारा रोहतक हो जाए। इन नहीं इतने न्यू पता था ना, तो ये के मीडिया का आगे कहना सके थे कि यो खतरा, आप तो ये निकल गए। ये मारे जिसे मारे जो भाई थे इतने भाई वो करेंगे यानु का। बोले इस तो समाज टूटा, समाज ना टूटता। ये जो गद्दार है ना जिन्हें नाश कर दिया, ये श्यामियावा है। ये नु देखो इनका खातर तो जब 3200 मर जाते वो भी कम थे। और दूसरी बात यह जब फिर कैप्टन मान करे, मतलब इस एक कड़ी में आप एक चीज देखोगे, कैप्टन मान दीपेंद्र कैप्टन मान के पास भी फोन करा है, फिर कैप्टन मान प्रोफेसर वीरेंद्र के पास फोन करा है, प्रोफेसर वीरेंद्र और किसी के पास फोन करा है कि भाई चिट्ठी नहीं चल रही, फिर वो एक कैप्टन मान दूसरे तक आज रात खतरनाक है। तो ये चीज है और बहुत सारी चीज है भाइयात है, और ऑडियो और प्रूफ के साथ। मैं ऐसे ना भोगता भाई, ये हो गया जो उड़ा पीछे बार मारा था भूपेंद्र हुड्डा था। मीडिया वाला ने पूछा जी जो धर्मेंद्र बाहर बैठा है वो ये कहने लग रहा है कि हरियाणा जलाने में आपका हाथ है। जलाने वाला नहीं, वो साजिश करता के साथ था। यो जलवाया कति 100%। पेट्रोल पंप इन खुला छोड़ा, पेट्रोल अपने पेट्रोल पंप अपने लोग भेज गए, बीच में बाढ़ के नाश करवा दिया, सारा शहर जलवा दिया इनने। अरे हमारे भाई इसकी बदौलत मरे हैं। और दूसरी बात यह फिर जो मैं कैप्टन मान की बता रहा था, कैप्टन मान इसमें इसी कड़ी है उधर प्रोफेसर वीरेंद्र भी फोन कर। प्रोफेसर वीरेंद्र वो जो भूपेंद्र हुड्डा का राजनीतिक सलाहकार है, जो एक शब्द ना निकाल सकता भूपेंद्र हुड्डा तो पूछे बिना। राजनीतिक सलाहकार का मतलब समझते हो क्या ना, कोई भी फैसला कोई भी बयान ऐसे नहीं दे सकता बगैर भूपेंद्र हुड्डा पूछे। ये एक